हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का NIOS का चैप्टर नंबर फर्स्ट होम साइंस का करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ होम साइंस, गृह विज्ञान क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, सबसे पहले हमारा जो परिवेश होता है वो हमारे घर से शुरू होता है। और घर में हम अलग अलग तरह के क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ देखते हैं, जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो गृह विज्ञान है वो हमारी मदद करता है कि हम अपने घर के परिवेश को किस प्रकार से अच्छा और सुसज्जित बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारे सामने शब्द आया होम साइंस, तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। ये जो वर्ड है गृह विज्ञान, इस शब्द का मतलब क्या है। तो जो गृह विज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइंस और दूसरा है आर्ट। साइंस जो है, हम जानते हैं हमेशा से साइंस, हमने कब वो वर्ड सुना है जब हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े भैया या दीदी हैं, जब वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स लेते, तब हमने ये साइंस वर्ड सुना है। तो हम जानेंगे कि साइंस में बेसिकली होता क्या है, साइंस है क्या। तो साइंस क्या है कि हम कोई भी जिस प्रकार का भोज्य पदार्थ खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ में कैसे पोषक तत्व होते हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं, कैलोरीज, विटामिन्स, वसा, फैट, जिससे जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। पोषक तत्व व उनके कार्य, जितने भी पोषक तत्व हम भोजन के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार के कार्य होते हैं, वो किस प्रकार से हमें हेल्प करते हैं। सेकंड हमारा वर्ड है आर्ट। अब सबसे पहले जब हम आर्ट वर्ड सुनते हैं तो आर्ट वर्ड सुनते क्या आता है हमारे मन के अंदर कि ड्राइंग। हम आर्ट को रिलेट करते हैं ड्राइंग से कि आर्ट ड्राइंग है, लेकिन आर्ट जो है वो ड्राइंग से एक ब्रॉडर टर्म है। सिर्फ आर्ट सिर्फ ड्राइंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ी टर्म है। आर्ट क्या होती है कि किसी भी चीज़ को अच्छे और लुभावने तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे हमारी वो चीज़ पसंद आए। वस्तुओं के प्रयोग की कला, कि हम कोई वस्तु कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उसे कैसे यूज में ला रहे हैं। सबसे पहले शुरू होता है घर से, कि हमने अपने घर को कैसे डेकोरेट किया, किस तरह से वो सुंदर लग रहा है, ताकि लोग हमें बताते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये आर्ट है। हमने कैसे कपड़े पहने, हाउ वी ड्रेस्ड, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सभी चीज़ों जो है, ये सभी चीज़ें आर्ट में आती है। हाउ वी एक्ट। नेक्स्ट है हमारा घर से संबंधित। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि होम साइंस क्या है, सब कुछ चीज़ें जो हमारे बॉर्न से लेके हमारे डेथ तक सब कुछ चलती है, यानी कि हमारे वॉर्म से लेके हमारे टॉम तक, मतलब कि गर्भ से लेकर गर्भ से कब्र तक। वो सभी चीजें जो हम पैदा होने से शुरू करते हैं और हमारे मरने तक चलती रहती हैं, वो सभी चीजें आती हैं घर से संबंधित, कंसर्न विद द होम साइंस। सबसे पहले होता है स्वास्थ्य। अब जब हम इस पृथ्वी पे आए हैं, हमने जन्म लिया है, एक अच्छे शरीर में लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमें शरीर मिला है उसकी हम रक्षा करें, उसे सुरक्षित रखें, उसे साफ सुथरा रखें। तो होम साइंस में गृह हेल्थ में क्या है कि जो भी व्यक्ति है वो किस प्रकार से, किन किन तरीकों से अपने आप को स्वच्छ रख सकता है, ताकि वो अपना जो व्यक्तित्व है वो निखार सके, कि हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी है, क्या हमें बीमारी है, क्या चीज़ें हमें टाइम पर करनी है, योगा, सभी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर सके। और जो ये आपको दिख रहा है साइन लव फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि उनके घर परिवार में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो क्या होता है, बच्चा जो है, जो नया बच्चा आया है घर में, या फिर थोड़े बड़े बच्चे, किशोर बच्चे, उनके अंदर क्या होता है, एक तनाव की अवस्था आ जाती है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जो हेल्थ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस तो वर्ड है कि हम बचपन सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं, कुछ बोलते हैं उसका, हम तो वो हंसने लगता है, तो हम क्या कहते हैं, इसने तो मेरी बात पे हंस दिया, है ना। तो हैप्पीनेस जो है ये हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट मान जाता है, कि क्योंकि जो व्यक्ति खुश है, कहते हैं कि वो व्यक्ति जो खुश है उसको कोई रोग नहीं होगा, वो निरोग है। अब देखा है हम कभी कभी किसी को बोल भी देते हैं कि यार तेरे को हंसी नहीं आती, तो हंसता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या है उसके अंदर ये हैप्पीनेस का फैक्टर मिसिंग है।
या तो हैप्पीनेस का फैक्टर मिसिंग है, या फिर वो खुद हंसना नहीं चाहता, या उसे कोई और चीज़ उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो जो हंसना है ये फैक्टर, ये नहीं कि इसे मैंने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया तो छोटे बच्चे से होती है, ये जो हैप्पीनेस है वो भी हमारे बूढ़े होने तक चलती रहती है। हमें हमेशा जो है खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहने का जो फैक्टर है, जो खुश रहना है, ये सीधा सीधा कनेक्टेड है किससे, हमारे हेल्थ से। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी कोई डिसीज ही नहीं होगी, हम कोई बीमारी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, हैप्पी, हमें खुश रहना है हमेशा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सही ढंग से रहन सहन व देख रेख, केयरिंग फॉर देयर होम एंड फैमिली। अब देखो, अब हम बॉर्न हो गए, इस पृथ्वी में आ गए, हमें एक अच्छा परिवार मिल गया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार को कैसे खुश रखें, कैसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, किस तरह से उनके लिए काम करें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया दी है, उसके लिए हम उनके लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया दें, इनसे ज़्यादा उन्हें जितनी भी उन्हें फैसिलिटीज चाहिए, जो भी उन्होंने दुख दर्द देखे, उन चीज़ों को हम आगे रिमूव कर सकें, उनकी हेल्प करें। तो हम किस तरह से केयर करेंगे अपने घर की। जो घर है, घर जो है एक बेसिक नीड है, हर व्यक्ति की बेसिक नीड है, शेल्टर। क्योंकि अगर आपने कई बार देखा होगा सड़कों पर लोग ऐसे जिनके पास घर नहीं होते, उनके बारे में सोचिए कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी फैमिली चलती है। तो जो घर है, हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं। बारिश, मौसम, बरसात, जिस तरह के भी मौसम आते हैं, हम उन सभी परिस्थितियों में एक घर है जहां हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस घर को किस तरह से साफ सुथरा, इसकी ज़रूरतों को पूरा करें और इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार रखें, सजा रखें। अब दूसरा फैक्टर है हमारा फैमिली। अब जैसे हमने देखा कि हमने घर की रक्षा करी, और फैमिली जो हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब दुनिया में कोई भी कुछ कह ले कि मेरे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर व्यक्ति अंदर से जानता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए फैमिली के अलावा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जो फैमिली है वो हमारा प्रथम गोल है, यानी प्राइमरी चीज़ है जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने परिवार को किस तरह से स्वस्थ रखें और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, कि उन्हें कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, उनसे बातचीत करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा करियर व व्यवसाय के लिए तैयारी। अब हम बड़े हो गए, जन्म हो गया, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, एक अच्छा शेल्टर, घर मिल गया, परिवार मिल गया, अब हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन अब क्या? अब वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत पूरी करेगी, जो मेरी ज़रूरत पूरी करेगी, आपकी ज़रूरत पूरी करेगी, यानी एक करियर, एक सेटल्ड करियर, ताकि मेरी जो ज़रूरतें हैं मुझे हर बार किसी से मांगनी ना पड़े, मैं उसे खुद कमाऊं, खुद अपनी ज़रूरतें पूरा करूं। तो होम साइंस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से अपना करियर आगे बढ़ाएं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि करियर और पाथ, कि मैं किस पाथ पे चलूं ताकि मैं अपने गोल, अपने करियर तक पहुंच सकूं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को टीचर बनना है, ठीक है, तो मैंने 12th करी, उसके बाद टीचिंग डिप्लोमा किया, ताकि मैं जो हूँ अपने गोल तक पहुँच सकूँ। अगर मुझे नहीं पता होता, अगर मेरे पास एक गाइडेंस नहीं होती कि मेरे को 12th के बाद क्या करना है, मुझे टीचर बनना है तो मुझे क्या करना है, अगर मेरे को नहीं पता होता तो मैं क्या करती, मैं कुछ भी कर लेती। मैं शायद ये कर सकती थी, मैंने BA कर लिया, BA के बाद मैं NSD कर लेती। NSD होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अब मेरे ड्रामा का और मेरी टीचिंग का कोई कनेक्शन नहीं बैठा। तो वही चीज़ है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, वो सब हमें होम साइंस सब्जेक्ट के थ्रू प्रोवाइड होती है। हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो गाइडेंस मिलेगी हमें किसके थ्रू, होम साइंस के थ्रू, कि हम अपना करियर और वोकेशन क्या चुने। वो हमारी एबिलिटी देखते हैं कि हमें क्या एबिलिटी है जो हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा आया है ऑब्जेक्टिव। देखिए, अब सबसे जो पहले ये बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले मैं एक सबसे छोटी सी बात से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हम सभी खाना खाते हैं, है ना। तो जो हम खाना खाते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारे जेब को टेस्ट चाहिए। हाँ ठीक है, जीभ को टेस्ट चाहिए, कुछ कुछ खाते हैं हम ऐसा, लेकिन हमारा बेसिक पर्पस क्या है खाना खाने का? ताकि वो हमारे हेल्थ को मेंटेन रख सके, हमें कोई भी बीमारी ना हो, हम अच्छे स्वस्थ दिख सकें। तो ये हमारा खाने का ऑब्जेक्टिव है, खाने का उद्देश्य, हम क्यों खाते हैं। तो वैसे ही होम साइंस, अब होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़े? नहीं पढ़ना हमें होम साइंस, ठीक है ना, हम कुछ और पढ़ लेंगे जिसका आगे कोई
कोई बड़ा कोई ओहदा मिले हमें, नहीं, लेकिन हमें होम साइंस क्यों पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कि क्यों पढ़े हम होम साइंस। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है अर्थ, कि हम जब होम साइंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, क्या हमें पता चलेगा होम साइंस पढ़ने से। महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों पढ़ूं होम साइंस, आगे जाके मुझे क्या फायदा है होम साइंस से, होम साइंस से मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे वो बताओ। तो महत्व। थर्ड पॉइंट है हमारा अनुशासन तथा व्यवसाय, डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। अब ये जो डिसिप्लिन और प्रोफेशन, ये बहुत भारी और भरकम शब्द है जो हमें शायद ही बहुत दूर बाद, बहुत दिनों बाद समझ आते हैं कि इनका बेसिक मतलब क्या है। डिसिप्लिन हम हमेशा क्लास में सुनते हैं, टीचर बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। और प्रोफेशन, आगे क्लास में जब कोई गेम होती है तो टीचर पूछती है अच्छा बताओ क्या प्रोफेशन करना है। कई बार बच्चे मजाक मजाक में टीचर को देख के बोल देते हैं मैम आपकी तरह टीचर बनना है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं होता हमें क्या करना है। लेकिन बस वही है कि मैम आपने पूछा तो चलो आपकी तरह हमें टीचर बनना है। कोई डॉक्टर बोल देगा, डॉक्टर बोलने वाले 80% लोग होते हैं जो बचपन में डॉक्टर बोलते हैं, बाकी आगे पता नहीं क्या बनते हैं वो, ठीक है। तो वही चीज हमें पता चले कि हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है, होम साइंस बताएगा हमें। उसके बाद है हमारा फोर्थ, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अवसर। अब हमें क्या करना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है, किस तरफ हमें प्रस्थान करना है, क्या पाथ होगा हमारा, वो हमें प्रोवाइड करेगा होम साइंस, कि हम क्या करें, कैसे करें। हाँ जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम आए मीनिंग पे कि जो होम साइंस है उसका मतलब क्या है। तो पहला है रिसोर्सेज। अब होम साइंस हमें बताएगा, होम साइंस हमें बताएगा कि क्या चीज होती है रिसोर्सेज। अब देखिए रिसोर्स जो है वो आप सभी ने सुना होगा, रिसोर्स का मतलब होता है हिंदी में संसाधन। संसाधन। अब होम साइंस हमें बताता है कि हमारे पास जितनी चीजें हैं उन चीज़ों में ही हम सारी जो बेसिक नीड है हमारी वो हम पूरी कर सके। हमारे पास जितना संसाधन है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के माध्यम से जो भी हमें काम करना है वो हम कर सके। चलिए मैं आपको रिसोर्सेज का एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, आप सभी ने, मतलब हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया होगा या फिर हम कभी देखते हैं, छोटे बच्चे देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं सेकंड थर्ड क्लास में जब हम भी थे तो हम क्या करते थे, जो हमारी पेंसिल होती थी, पेन है सॉरी, ये जो हमारी पेंसिल होती थी जब वो बहुत छोटी हो जाती थी तो हम क्या करते थे, पेन का कैप लेते थे और उस पेंसिल में लगा के, ताकि थोड़ी पेंसिल बड़ी हो जाए और हम लिख सके। लेकिन उन बच्चों के पास पहले ही बड़ी पेंसिल उनके पेरेंट्स दिला चुके होते थे कि आपको बड़ी पेंसिल है वो वाली यूज नहीं करना, लेकिन फिर भी वो बड़ी वाली रखकर छोटी वाली यूज करते थे। आप देख रहे हैं उस बच्चे में भी कितना दिमाग है कि रिसोर्स, जो मेरे पास चीज है मैं पहले उसको यूज कर लेता हूँ, बाकी जो मेरी बड़ी पेंसिल है उसे मैं बाद में यूज कर सकता हूँ। तो ये चीज है कि हमें रिसोर्स का किस समय कैसे यूज करना है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है ना, ये सबसे बेसिक पार्ट होता है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं किसी को गाली तो नहीं दे रही, मैं किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं कर दे रही। तो कम्युनिकेशन, होम साइंस हमें बताता है कि हमें कैसे बात करनी है दूसरों से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे संस्कार से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे प्यार से बात करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो ये कम्युनिकेशन है, ये हमें संप्रेषण सिखाता है। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण। संप्रेषण कि हम कैसे बात करते हैं, कैसे अपने थॉट को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव तरीके से, ताकि उसे हमारा सुनना अच्छा लगे। थर्ड हमारा पॉइंट है प्योर साइंस। प्योर साइंस मतलब होता है शुद्ध साइंस भी बोल सकते हैं और आप विशुद्ध साइंस भी बोल सकते हैं। शुद्ध विज्ञान या फिर विशुद्ध विज्ञान भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो प्योर साइंस में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें देखेंगे हम, भौतिक, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र क्या होता है, और बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। इन सभी जो पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है फैमिली केयर, ठीक है। परिवार की देखभाल कैसे करें। जैसे कि मैंने यहाँ फोटोज में भी लगाया है कि ये छोटा बच्चा जब वो छोटा होता है तब से उसके केयर करनी शुरू कर दी जाती है कि उसे क्या चीज़ चाहिए, क्या उसे देना है, क्या उसे प्रोवाइड करना है, क्या उसे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बोल तो सकता नहीं है, तो सब कुछ उसके पेरेंट्स को, घर वालों को खुद समझना पड़ता है। तो फैमिली केयर की पूरी फैमिली जो है वो किस तरह से उसकी केयर कर रही है, किस तरह से उसे प्यार दे रही है, ताकि वो अकेला फील ना करे, अकेले में रोए ना।
वैसे ही नेक्स्ट लेवल जब हमारा आता है ओल्ड एज, जब क्या होता है, इंसान बूढ़ा हो जाता है। अब देखिए ओल्ड एज जो है ना, एक सबसे बड़ी सच्चाई है, सबको बूढ़ा होना है, ठीक है। तो ओल्ड एज क्या है कि इसमें हमें किस तरह से अपने ओल्ड पर्सन की केयर करनी है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमें उसे प्रोवाइड करनी है। आपने देखा होगा ओल्ड एज में, अब तो खैर नॉर्मल है, ओल्ड एज में क्या बाकी एजों में भी लोगों को मधुमेह की जो रोग होता है वो हो जाता है, यानी कि शुगर। तो इस समय हमें कोई भी कॉमन बीमारी लेते हैं, मैंने शुगर का एग्जांपल लिया, कोई भी कॉमन बीमारी होती है जो आजकल बहुत है ओल्ड एज में, तो किस तरह से उन्हें हम बताएंगे कि आपको शुगर से रिलेटेड जो भी प्रिवेंशन है वो क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, चीनी कम लेनी है। तो वो चीज़ें होम केयर में हम कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं कि दादी जी दादाजी ये चीज़ गलत है, ये मत करो, सैर पर जाओ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो वो सारी चीज़ें हमें होम साइंस प्रोवाइड करता है कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसोर्सेज है कि संसाधन, कि हमें क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है। जो अब हमें जो भी चीज़ यूज़ करनी है वो हमें ऐसे यूज़ करनी है कि आज मैं यूज़ कर लूँ और मेरे यूज़ करने के बाद जो मेरा फ्यूचर खड़ा है पीछे, जो मेरा फ्यूचर अभी बनेगा, जो आएगा, उसको भी ये रिसोर्सेज प्रोवाइड हो। ये नहीं कि सारे रिसोर्सेज मैं फटाफट ख़त्म कर दूँ, है ना। तो हमें ये सोचना है कि मेरे जो आने वाली पीढ़ी है, मेरी भावी पीढ़ी है, वो भी इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। और होम साइंस ये भी सिखाता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन रिसोर्सेज का हम यूज़फुल प्रयोग कैसे करें, यूज़ कैसे करें। अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास घर है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। अब इन सभी चीज़ों को मैं यूज़ कैसे करूँ। यूज़ मेन वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यूज़ और डिसयूज़। अगर मैं उन चीज़ों का डिसयूज़ करती हूँ तो आगे जो आने वाली मेरी भावी पीढ़ी है वो भी फिर कभी इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगी। उनका करियर क्या होगा मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं खुद उनका करियर बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्या कर रही हूँ, डिसयूज़, उन सभी का मिसयूज़ कर रही हूँ। मिसयूज़ कह दें या डिसयूज़ कह दें, ठीक है। और यूज़ मतलब हमें किसी भी तरीके से उन चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना है, अच्छी तरीके से यूज़ करना है, ताकि आज मैं भी यूज़ कर सकूँ, कल आने वाली जो मेरी भावी पीढ़ी है वो भी यूज़ कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। अब फैमिली के बाद जब हम बेबी बॉर्न होता है, फैमिली में जब वो आया, फैमिली के बाद उसका नेक्स्ट जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, समाजीकरण बोलेंगे। जो समाजीकरण होता है वो समाज में होता है, यानी कि एनवायरनमेंट में, कि क्या क्या चीज़ें उसे पर्यावरण में मिली हैं, क्या चीज़ें वो देखता है पर्यावरण में। अगर वो अपने चारों तरफ हरियाली देखेगा तो उसका भी मन करेगा कि मैं भी एक नया प्लांट उगाऊं, ताकि मैं उसे रोज़ देखूं कि वो कितना बड़ा हो रहा है। अगर वहीं वो अपने एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन देखेगा तो वो भी हर रोज़ नई जिद करेगा कि मुझे नई कार चाहिए, क्योंकि मुझे वो पॉल्यूशन देखना है ना। तो क्या है, हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, हमें पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट चाहिए या फिर अच्छा जहां हम स्वच्छ रह सके, सांस अच्छे से ले सके, वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है फूड। अब सबसे पहले तो फूड सुनते ही ना सबको लगता है कि कुछ खाने वाली चीज़, है ना। तो फूड, अब और वैसे भी जब फूड सुनते हैं ना तो सबसे पहले अगर घर में भी कभी बात होती है कि क्या मंगाया जाए, क्या फूड आएगा, या फिर ऐसे जब सब फ्री बैठे होते हैं सबका नाम पिज़्ज़ा चढ़ता है सबके ऊपर कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। पिज़्ज़ा जो है वो जंक फूड है, वो क्या है, हमारे हेल्थ को ख़राब कर देगा। लेकिन वो सिर्फ क्या है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि फूड से हम सोचते हैं फूड क्या है कि हमारे जीभ को टेस्ट दे रहा है। जो पिज़्ज़ा है वो सिर्फ हमारी जीभ को टेस्ट दे रहा है। हाँ ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ पिज़्ज़ा ऐसे बनते हैं जो ठीक होते हैं, हेल्थ के लिए भी ठीक है, थोड़े थोड़े उसमें होते हैं, लेकिन सब में कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्थ को ख़राब करती है। तो सबसे बेस्ट है कि हम घर में जो भी खाना बन रहा है वो खाएं, हरी सब्जियां खाएं। तो ये चीज़ें जो है हमें फूड, ये हमें होम साइंस सिखाता है कि हमें कौन सी चीज़ कैसे खानी है, कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। अब ये नहीं कि हरे पत्तेदार सब्जियां बनाई है तो उसमें बहुत सारा मसाला डाल दिया, मसाला इफेक्ट करता है बॉडी को, तो इससे क्या होता है, हमारे आमाशय में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करना है हमें कि कोई भी चीज़ खानी है किस तरह से खानी है और कैसे उन सब चीज़ों को आगे यूज़ करना है, तो ये चीज़ हमें सिखाती है होम साइंस। नेक्स्ट है हमारा होम, यानी कि घर, शेल्टर, कुछ भी कह लीजिए आप, घर। तो जो घर है,
अच्छा, ये जो मैंने ये फोटो लगाई है, सबसे पहले जब हम जब भी बच्चे थे छोटे छोटे, जब भी हमें कोई टीचर बोलती चलो ड्राइंग का पीरियड, ड्राइंग बनाओ, तो सबको याद है सब लोग ऐसे बनाते थे। मतलब किसी किसी ने नहीं बनाई होगी, लेकिन बेसिकली सब ऐसे बनाते थे, हाँ ना, सब ऐसे घर बना देते थे। देखो मैंने वैसे ही चूज किया है घर। तो घर जो है, ये सब बच्चे घर क्यों बनाते थे? क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में सबसे पहले जब बॉर्न होके आए तो उन्होंने अपना घर देखा कि हम घर में रह रहे हैं, हमारा घर कैसा है, क्या है ये चीज़। तो सबसे पहले बच्चे क्या घर से परिचित होते हैं। तो हमें यही सोचना है कि हमें अपने घर को कैसे स्वच्छ साफ तो रखना है, सारी चीज़ें प्रॉपर सही ढंग से रखनी है, और कैसे अपने घर को डेकोरेट करना है, सजाना है, ताकि हमारा जो घर है वो सुंदर दिख सके। हम वहाँ पर रहें तो हमें अच्छा फील हो, हम भागने को ना करें कि नहीं घर में नहीं रहा जाता हमसे। तो ऐसा एनवायरनमेंट देना है हमें घर को, ताकि हम घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, खुश रह सकें वहाँ। नेक्स्ट है हमारा क्लोथ्स, कपड़े। अब ये देखिए कपड़े। अब जो कपड़े हैं, अब होम साइंस हमें ये सिखाता है कि जो कपड़े हम पहन रहे हैं, उन कपड़ों को खरीदने से लेकर उस कपड़े की धुलाई तक, ये सारी प्रक्रिया हमें होम साइंस सिखाता है। अब जब मैं आप सभी कपड़े लेने गई या मैं कपड़े लेने गई, तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े को टच करके देखते हैं कि वो किस चीज़ का है, वो किस कपड़े से बना है, कौन सा सूती है, लायलॉन है, मलमल है। तो ये चीज़ है जो कपड़ों की वैरायटी है अलग अलग, कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है, ये हमें होम साइंस सिखाता है। हमें बताता है कि इसमें ये चीज़ होती है, ये वाले कपड़े की ये विशेषता होती है, ये क्वालिटी है इस कपड़े की। ये सब चीज़ें क्या है, हमें होम साइंस सिखाती है कि क्लोथ्स जो होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। और जो ये कपड़े हैं, इसमें हमारे एक और फैक्टर आता है कि हम उस कपड़े को सिलते कैसे। जैसे अब कोई कपड़ा पहना, वो फट गया कहीं से, तो अब नया कपड़ा, हमारा तो कपड़ा खराब हो गया, फट गया नहीं, उस कपड़े को रीयूज़ करो, उसे सिलना, उसे उसकी बुनाई कटाई, ये सभी चीज़ें जो है होम साइंस हमें सिखाती है कि बखिया कैसे करेंगे, छोटा टाका, बड़ा टाका, ये सब चीज़ें हमें होम साइंस सिखाती है कि कैसे हम अपने कपड़े को सेव कर सकते हैं, उसे 4-5 बार जब आगे और ज़्यादा पहन सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा सक्सेसफुल करियर। ये जो वर्ड है ना, अभी हम आप सभी 10th क्लास में हैं, ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत इफेक्ट करता है इस टाइम पे हमारी लाइफ को। क्योंकि 10th के बाद ही हम समझते हैं कि थोड़े हमारे में बुद्धि आती है कि हाँ भाई कुछ करना है, करियर है, कि आगे कुछ बनना है। पेरेंट्स भी बहुत बोलते हैं हर समय कि कुछ कर लो। तो ये वो एज है 10th क्लास, जब हम सोचते हैं कि यार करियर में क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई गाइडेंस नहीं है। उस टाइम पे होम साइंस हेल्प करेगी हमारी। जब हम होम साइंस में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि अच्छा ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, अच्छा ये वाली चीज़ में मेरा तो इंटरेस्ट है, अच्छा मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो होम साइंस जो है मुझे ऐसे मौके देती है कि आगे मैं अपने करियर को कैसे स्थापित कर सकूं, कैसे अपनी चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकूं। तो होम साइंस जो है वो हमारे लिए एक स्टेयर सा काम करती है, सीढ़ियों का, कि हमें क्या है, हमें बस थोड़ा एफर्ट, थोड़ा मोशन लगाना है उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, सिर्फ इतना करना है। बाकी सारी चीज़ें होम साइंस हमें प्रोवाइड करती है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या आगे होगा। सिर्फ हमें थोड़ा सा एफर्ट करना है कि हमें दिमाग लगाना है और सोचना है कि हमें करना क्या है, और उसी एफर्ट से सीढ़ियों पर चढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सीढ़ियों पर जब हम चढ़ जाएंगे तो उसके बाद हमें समझ आएगा कि अच्छा मुझे ये बनना था, मुझे क्या करना था, डॉक्टर बनना था, मुझे सिपाही बनना था, क्या चीज़ मुझे करनी थी, फोटोग्राफर बनूंगी या फिर मैं कोई और काम करूंगी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें होम साइंस सिखाता है, जो हमारे ब्रेन को बिल्कुल एक सही तरीके से सही वे प्रोवाइड करता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ करनी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो ये होम साइंस हमें प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो नेक्स्ट है रिलेवेंस, यानी कि जो होम साइंस है उसकी रिलेवेंसी क्या है, हम क्यों कर रहे हैं होम साइंस, क्यों करूं मैं एक नया सब्जेक्ट, क्यों पढूं मैं ये सब्जेक्ट। तो रिलेवेंसी है कि हमें क्यों पढ़ना है, क्या फ़ायदे हैं हमें ये पढ़ने के। तो सबसे पहले होम साइंस अपॉन्स अप अ लार्जर एरिया ऑफ पॉसिबल जॉब अपॉर्चुनिटी। जो होम साइंस है एक ऐसा विषय है जो एक बड़े ब्रॉडर टर्म में हमें बताता है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ। होम साइंस में सीरियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं ये काम कर लूँ, ये नहीं हो रहा मेरे से, अच्छा ये छोटा सा काम, अच्छा मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है तो मैं खाने की शॉप खोल लूँगी, या फिर मुझे कपड़े सिलना बहुत पसंद है मैं बुटीक खोल लूँगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे एक छोटे से इंटरेस्ट, हमारी हॉबी, उस तक को ये एक्सप्लोर कर देता है होम साइंस सब्जेक्ट। आगे है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन।
अब ये नहीं कि हर काम से मैन करेगा, वुमेन तो कुछ कर ही नहीं सकती, इसमें बहुत स्कोप है। दोनों मिलकर, दोनों साथ में या फिर दोनों अलग अलग, दोनों ही इसमें काम कर सकते हैं। दोनों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिस नॉलेज इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट इन योर होम, सिर्फ घर में ही नहीं, सिर्फ घर में ही नहीं बताते कि घर को कैसे सजाना है, घर को कैसे अच्छा करना है, घर में सारी चीज़ें कैसे प्रॉपर रखनी है, और सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ को ही इफेक्ट नहीं करता कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे दूसरे से बात करना है, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑल्सो योर प्रोफेशनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को सुधारता है कि मुझे आगे क्या करना है। मैं एक गलत पाथ पे थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, तो इसने मुझे एक सही पाथ प्रोवाइड किया कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट था इसमें, चलो मैं ये करती हूँ। तो उस तरह से यह एकमात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने, अपने घर को किस तरह से प्रॉपर सही तरीके से सजाएं, किस तरह से उसकी देखभाल करें, ये सिखाता है कि एक घर को हम किस तरह से घर बनाएं। देखो जितने सारे घर होते हैं ना, वो सारे मकान होते हैं, पहले घर हम उन्हें बनाते हैं। तो हम मकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ घर की बात कर रहे हैं। हमें उस मकान को जो हमने ईंट पत्थर से बनाया उसे हमें घर बनाना है, उस मकान को घर बनाना है। और मकान से घर तक का सफ़र होम साइंस के साथ तय करते हैं। योग्य माता पिता बनना, अब एक अच्छे पेरेंट्स बनना। आपने देखा, मैं आपसे ही बातें उठाऊंगी जो हमारे नॉर्मल हम सब चीज़ों हम लोगों के बीच में होता है। हम जब भी क्लास में बैठते हैं तो हम सब हमेशा पेरेंट्स की बात करते हैं। कभी कभी अगर किसी को डांट पड़ गई या किसी को अच्छा फील हुआ, किसी की पॉकेट मनी बढ़ा दी गई, तो हम हमेशा क्लास में अपने पेरेंट्स की बात करते हैं। तो सब ये कहते हैं यार मेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, वो हमें मुझे सारी चीज़ दिलाते हैं। फिर दूसरा कोई कहता है यार मेरी मम्मी तो ठीक है, मेरे पापा पता नहीं क्यों हर बात पर लड़ाई कर लेते हैं, या फिर मुझे कभी कहीं जाने नहीं देते बाहर। तो ये चीज़ें क्या है, हमें नहीं पता उन पेरेंट्स को कि हमें कैसे बिहेव करना है अपने चाइल्ड के साथ, क्योंकि उन्होंने होम साइंस नहीं पढ़ी कि मैं कैसे अपने बच्चे को एक अच्छे पेरेंट्स की तरह उन्हें ट्रीट कर सकूं, एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ बन सकूं। तो अगर हम सभी लोग होम साइंस पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि मैं कैसे एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, या फिर मैं कैसे एक अच्छा पिता बन सकता हूँ। तभी मैंने कहा होम साइंस जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अगर हम कह देंगे कि मेल के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीमेल को भी तो माँ बनना है, वो भी तो माँ होगी। तो माँ क्या है, वो किस तरह से बनेगी अच्छी माँ, जब होम साइंस में उसका इंटरेस्ट होगा, वो जानेगी कैसे बच्चे की केयर करनी है, कैसे बच्चे की एज बढ़ती है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या उसके मूड स्विंग होते हैं। उन सभी चीज़ों को हमें समझना है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं मेरे बच्चे में। एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसाय बनाने में मदद करता है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है होम साइंस, कि हमें क्या चीज़ ठीक तरीके से प्रॉपर वे में करनी है। उसके बाद है तथा व्यवसाय बनाने में मदद, कि हमें क्या व्यवसाय चुनना है, आगे किस चीज़ में हमें करियर बनाना है, ये सभी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। वह एक ज़रूरी जानकारी देता है, जिस तरह की भी हमें जानकारी चाहिए वो हमें होम साइंस प्रोवाइड करता है। ये देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी देता है हमें क्या, होम साइंस, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट है घर से संचालित उद्योग। अब कई बार कहते हैं, अब देखिए लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं। घर वाले क्या कहते हैं, लड़की है घर से बाहर नहीं जाएगी, घर के बाहर काम नहीं करेगी, लड़के हैं तो उनको सारी आज़ादी है सब कुछ करने की। तो यहाँ पर गर्ल्स को हम वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं जाना, कई बार होता है लड़कियों को खुद भी जाना पसंद नहीं होता बाहर, तो अगर तुम्हें नहीं जाना पसंद, तुम्हें बुटीक में इंटरेस्ट है, तुम्हें कपड़े बनाना पसंद है, तुम्हें अलग अलग डिज़ाइन काटना पसंद है, घर में अलग अलग क्रिएशन करना पसंद है, ड्राइंग्स बनाना पसंद है, ये सभी चीज़ें जो भी एक लड़की को पसंद है, जो बाहर जाके नहीं कर सकती, या फिर कोई लड़का जो बाहर जाके नहीं कर सकता, वो अपने घर से ही शुरू कर सकता है। वो अपने घर पे उन चीज़ों को कर सकता है ताकि जो अपने आप को वो एक्सप्लोर कर सके। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है बुटीक, कि हम कोई बुटीक खोल लें जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो कि मुझे ऐसे ड्रेसेस बनाना न्यू तरीके से, इस तरह की शेप देना उन चीज़ों को जो मैं खुद पहनना चाहती थी वो मैं और किसी को पहना सकती हूँ, इस तरह से अलग अलग ड्रेसअप करके। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था बुटीक। नेक्स्ट है हमारा कैटरिंग यूनिट, खाना बनाने से संबंधित।
कि अगर मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट है, कई बार देखा होगा आपने जो मेल पर्सन होते हैं उनको भी खाना बनाने का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो जो मेल पर्सन है वो कई बार शॉप्स भी वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। फीमेल तो बनाती हैं, उनका तो मतलब वो उनमें तो पहले से ऐसे कहते हैं कि गुण उनमें समाहित है, लेकिन बहुत सारे फीमेल ऐसे पर्सन तो जो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, लेकिन उनके पास एक हुनर है जो उन्हें गॉड गिफ्ट है, जो उन्होंने सीखा है, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं खाना बनाकर, लोगों को प्रोवाइड कर कर। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रैच। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्रैच होता क्या है। जब आपने देखा है जब एक न्यू बॉर्न बेबी आता है 2-3 महीनों का, कई बार दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मॉम भी डैड भी दोनों वर्किंग है, तो उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो अपने जो न्यू बॉर्न बेबी उसे तो अभी तो कुछ नहीं पता कि उसे कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, जो उसकी बेसिक नीड है, फिजिकल्स नीड है, तो उन्हें क्या करना है उसे नहीं समझ आती। तो क्रैच है जो प्रोवाइड करता है छोटे बच्चे की वो देखभाल करते हैं। जब उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें वहाँ छोड़ जाते हैं, उनकी वो देखभाल करते हैं, बाद में वो पेरेंट्स अपने जो बेबी है उसको ले जाते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे बच्चों में रहना पसंद है, बच्चों की देखभाल करना पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, तो वो लोग ऐसे क्रैच खोल सकते हैं, ताकि उनको उससे वो कमाई भी कर सकते हैं, पैसे भी आएंगे, दूसरे बंदे की हेल्प भी हो जाएगी मदर फादर की, और वो बच्चे के साथ जो उनका एक ममता होती है, प्रेम होता है, वो भी वो उसके साथ दिखा सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डे केयर। अब जैसे डे केयर समझ आ रहा है, डे केयर मतलब दिन भर उनकी देखभाल करनी है। अब जैसे देखा है आपने कि जो भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं, जिनके बच्चे होते हैं 3-4 साल के, 3-4 एज के, वो उन बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं। और डे केयर में क्या, डे केयर में ये नहीं सिर्फ कि उन्हें वहाँ छोड़ के चले गए तो फिर अब वो बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं, वो जो डे केयर होता है उसमें जितने भी टीचर्स, हम टीचर्स कहेंगे उनको, जितने भी लोग वहाँ होते हैं वो उनको सिखाते हैं कि हाउ टू बिहेव, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको अगर वॉशरूम जाना है तो वो बताना है। तो सारी चीज़ें जो उनको डे केयर है वहाँ पे जितने टीचर्स हैं वो उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि इन बच्चों को बेसिक नीड्स सिखाई जा रही हैं कि कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गृह विज्ञान एक शास्त्र तथा व्यवसाय, होम साइंस अ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, होम साइंस किस तरह से एक शास्त्र है, एक व्यवसाय है कि हम कौन सा व्यवसाय अपनाएं, क्या हम कर सकते हैं। तो ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही अपने आगे कौन सी लाइफ चूज करना चाहते हैं, क्या आगे करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। और सेकंड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन, कि हम किस तरह से बात करते हैं, हाउ वी कम्युनिकेट, हम भी क्या जो दूसरा बंदा है उसे हमारा बात करना अच्छा लगता है या नहीं लगता, हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम हर बात पे चिढ़ जाते हैं, हर बात पे गुस्सा दिखा देते हैं। तो ये चीज़ें हमें होम साइंस सिखाती है कि किस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस प्रकार से सामने वाले के पास अपनी बात रख रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से अच्छे से बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा रिसोर्सेज, जो हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उन्हें यूज़ कैसे कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला जितनी भी हमारी पीढ़ी आएगी वो उसे अच्छे से यूज़ कर सके। उसके बाद हमारा थर्ड है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वॉर्म है, माँ का गर्भ, जहाँ पे बेबी स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो होम साइंस है वो हमें बताता है कि बच्चे के बॉर्न से लेकर जब वो बर्थ होता है उसका, जब वो पैदा होता है बच्चा, उससे लेकर जब वो मरता है तब तक के सफ़र में क्या क्या चीज़ें उसे करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं मतलब फीमेल पर्सन के बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है होम साइंस हमें बताता है कि क्या होता है। और होम साइंस में ये बताता है इस बच्चे की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कि एक स्टेज हुई 0 to 2 इन्फेंसी आया, फिर 0 के आगे 0-4, 2 से 7 साल जब वो चाइल्डहुड में आया, फिर 7 से आगे अर्ली चाइल्डहुड आया, उसके बाद अडोलसेंस एज आई, किशोरावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई। ये सारी जो अवस्थाएं ये होम साइंस हमें समझाता है कि कौन सी स्टेज में क्या होता है और कौन कौन से चेंजेस आते हैं इंसान की बॉडी में, क्या क्या उसके मूड स्विंग होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया, क्या क्या एरिया है स्पेशलाइजेशन का। यहाँ ये मिस हो गया। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो होम साइंस का एरिया कवर करती हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन तथा पोषक।
पोषण, कि अब हम क्या किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो हमें एक अच्छा पोषण दे, हमारी हेल्थ मेंटेन रखे, हमें स्वस्थ रखे, ताकि जो हम हैं वो अच्छे से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रियाकलाप कर सके, फिजिकली स्ट्रांग हो हम। ऐसे मतलब कि ये नहीं कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा, तो हमें उस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है ताकि हम सभी काम प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर सकें। हाँ जी, फूड, कि हमें कौन सा फूड खाना है, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना, थोड़ा बहुत खाना है लेकिन ज़्यादा नहीं खाना। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट। हम जो भी रिसोर्स मिले हैं हमें उसको मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें उन रिसोर्सेज का, संसाधन प्रबंधन, कि जो भी चीज़ें हमारे पास जितना भी है उतने में हमेशा खुश रहना सीखो, और ये सोचो कि आगे उन चीज़ों को ही मैं कैसे एक्सप्लोर करूँ, इन चीज़ों को ही कैसे बढ़ाऊँ। तो रिसोर्स का मतलब है रिसोर्स मैनेजमेंट, कि किस तरह से प्रबंधन मैनेज किया जा सके सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिक साइंस, यानी कि वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में क्या होता है कि कोई भी कपड़ा जो है उसका यूज़ क्या है, किस तरह से यूज़ होता है वो। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि कपड़ों में कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट शेड्स, यहाँ तक कि शेड्स का फ़र्क पड़ता है कि कलर कौन सा है, अलग अलग तरीके। तो अब तो एक जो कलर होता है उसमें भी डिफरेंट कलर आते हैं कि लाइट पिंक, डार्क पिंक, ये वाला मजेंटा पिंक, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जो फैब्रिक वस्त्र है वो हमें समझाता है कि कौन कौन से कपड़ों का शेड है, कपड़े का रंग क्या है, और कपड़ा जो है उसमें कौन कौन से उसके टाइप्स हैं, सूती, मलमल, जैसे कि अलग अलग नाम होते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो एक बच्चा है जब वो बॉर्न हो गया उसके बाद तक वो बड़े होते होते क्या क्या चीज़ें सीखता है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब आपने पढ़ा है जो डेवलपमेंट वर्ड है विकास, जिसको हम कहते हैं विकास, जो डेवलपमेंट वर्ड है उसके अंदर आता है कि हम मेंटली कैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे में कौन कौन सी जो योग्यताएं हैं वो विकसित हो रही हैं। तो एक छोटा बच्चा जो है उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बड़े होते होते हमारे अंदर सारी चीज़ें जो हैं आने लगती है, इमोशनल फैक्टर हमारा मजबूत हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, एक छोटा बच्चा है, उसको उछाल रहे हैं लेकिन उसको डर लगता है, लेकिन फिर भी वो हंसता है, ठीक है। जब छोटे बच्चे को उछालते हैं वो बहुत हंसता है, कोई कोई रोता है लेकिन काफ़ी बच्चे तक हंसते जाता है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है फिर भी। तो लेकिन उसे नहीं पता कब मुझे रोना है, कब कौन सा बिहेव करना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, हमें समझ आ जाता है भाई कहाँ हमारी बेइज्जती हो रही है, कहाँ हमारी तारीफ हो रही है। तो वो चीज़ें जो हमारे अंदर इमोशनल होती है वो चीज़ें हमारे समझ आते हैं, फीलिंग्स को समझने लग जाते हैं हम दूसरों की। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे समझते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन ना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कि कई बार क्या होता है हम किसी की अच्छी बात को भी अपने लिए बुरी समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये पेरेंट्स वाले फैक्टर में होता है कि हमें पेरेंट्स की जो बात होती है ना वो कभी दिमाग में घुसती नहीं सीधा। जैसे कि मैं आप सभी को ड्राइंग बना के बताती हूँ। जैसे कि ये कोई पर्सन है और ये हमारे पेरेंट्स हैं दो, इन्होंने हमें कोई भी बात बताई, कोई भी एडवाइस दी अच्छी से अच्छी, इन्होंने जो भी हमें एडवाइस दी वो हमारे ऐसे ऊपर चली गई, हमें नहीं समझ आई कि क्या एडवाइस है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमें समझ नहीं आती, उनकी बात कम्युनिकेशन नहीं है हमारा इतना अच्छा। लेकिन यही चीज़, यही पर्सन, सेम पर्सन, कोई भी दोस्त उधर टेढ़े मेढ़े तरीके से बता रहा है, लेकिन फिर भी वो सीधा उसके दिमाग में घुसेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, उसे लगता है कि ये मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनके साथ खुलकर बात कर सकता हूँ। तो कम्युनिकेशन कैसा क्या है कि हम किस तरह से बातों को प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के लिए, कि वो उस चीज़ को मान ले, ठीक है ना, मतलब मान ले, यानी कि अच्छे से अपनी बात को रखो उसके सामने, ताकि तुम्हारी जो बात है वो क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन होम साइंस। अब होम साइंस अगर किसी ने होम साइंस करी तो वो पूछेगा भाई कि मेरे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ उन चीज़ों में। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार। अब जैसे आप वर्ड से समझ रहे होंगे, स्व मतलब खुद का, रोजगार मतलब जो भी काम धंधा है हमारा वो, स्वरोजगार। तो स्वरोजगार में क्या होता है कि मुझे जो भी काम पसंद है मैंने वो काम शुरू कर दिया, और वो काम जो है
वो मेरा खुद का काम है। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को पढ़ाना पसंद है, तो मैंने घर पे छोटे बच्चे बुलाना शुरू कर दिया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो वो ट्यूशन पढ़ा रही हूँ उनसे उन बच्चे जो बच्चे मुझे जो पैसे दे रहे हैं उस पढ़ने के, तो वो पैसे जो मेरे पास आए वो मेरा स्वरोजगार है। मैंने खुद से सोचा, मेरे को खुद का मन किया, मैंने खुद वो चीज़ की और वो उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जिसको कपड़े सिलने का शौक है, उसने दर्जी उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली है, घर पे मशीन लगा ली, उसके पास लोग आ रहे हैं कपड़े सिलवाने, डायरेक्ट उसको पैसे दे रहे हैं। तो क्या हुआ, स्वरोजगार, खुद का रोजगार हो गया उसका, खुद उसने अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। तो रोजगार, अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है हमारा रोजगार, कि जो भी हम काम करेंगे, ये काम जो होता है रोजगार वाला, ये हमारा जो फैक्टर है वो हमारा गवर्नमेंट फैक्टर में ऐड होता है। गवर्नमेंट मतलब सरकारी, कि हमने कोई भी काम प्रोवाइड किया वो गवर्नमेंट के लिए था और उसके हमें बाद में पैसे मिले। यानी कि एज अ टीचर देखा आपने, गवर्नमेंट टीचर होती है, उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद में टीचर उनको प्रोवाइड हुआ जो भी उनका होता होगा, तो वो चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट, जो उन्होंने हमें अपने रोजगार दी उसके लिए उन्हें सेवा प्राप्त हुई। नेक्स्ट है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है, वेतन रोजगार। इसके अंदर क्या है कि कोई भी जिसने अपना काम खोला है वो अपने काम पे किसी पर्सन को रख रहा है, रहने देते, वेतन रोजगार। जैसे कि ये पर्सन है, अब ये क्या है दिख रहा है, जैसे कि आपको वेटर है, अब इसका जो मैनेजर होगा वो अलग होगा, जिसने इसको शॉप को स्टार्ट किया होगा, तो ये सिर्फ वहाँ एम्प्लॉय है, सिर्फ वो वहाँ काम करता है। तो क्या है, ये हमारा हो गया वेतन रोजगार, सिर्फ किसके लिए, पैसों के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो। और नेक्स्ट लास्ट इज ऑलवेज बी एज यू आर। जैसे आप हैं हमेशा वैसे रहें, क्योंकि आप खुद में एक अलग, एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।